तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम बहुत ही मुख्य टॉपिक है उस पर बात करने वाले हैं। वो मुख्य टॉपिक ये है कि क्या लड़का लड़का या लड़की लड़की प्यार करना सही है। आप समझ सकते हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लड़का लड़का और लड़की लड़की प्यार करते हैं ना आपस में, तो क्या ये सही है? मैं जानता हूँ आप में से बहुत लोग कहेंगे कि यार भाई क्या बात कर रहे हो, कैसे सही हो सकता है, ये गलत है। जी ये बिल्कुल गलत है, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग इस विषय में थोड़ा बात करेंगे कि क्यों है ऐसा, क्यों नहीं है, थोड़ा बहुत। क्योंकि ऐसे बहुत से विश्वासी हैं जो अभी भी नए हैं और वो नहीं जानते कि ऐसा क्यों है, या फिर ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनका डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो टीचिंग है वो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना एक स्टोरी बताना चाहूँगा जो मेरे साथ हुआ है। अभी ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी कुछ समय पहले ही क्या हुआ कि एक मसीह भाई, पंजाब का नाम नहीं बताऊँगा उसका, तो वो मसीह भाई मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करता है कि भाई मैं आपका वीडियो देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे करके मुझे कांटेक्ट करता है। ओके, तो फिर बोला अरे भाई थैंक यू प्रभु आपका आशीष दे, ये सब अच्छे से बात किया। उसके बाद में पता चला कि वो भाई एक अच्छे पोस्ट में किसी ऑफिस में काम करता है, किसी कंपनी में, नाम नहीं बता सकता, लेकिन करता है, किसी अच्छे पोस्ट में है, और उसका काम लैपटॉप में कंप्यूटर में ही करना काम और इधर उधर काम करना, बस ऑफिशियल वर्क रहता है, ऑनलाइन ज़्यादातर उसका काम ऑनलाइन रहता है। तो बात में ये सब बातें मुझे पता चला उसका। धीरे धीरे बात करते करते पता चला कि वो भाई एक शादीशुदा है और अपने पत्नी के साथ भी उसका अच्छा रिश्ता है, शारीरिक रूप में भी, और आप समझ सकते हैं फैमिली के रूप में भी ना एक अच्छा रिश्ता है उसका। धीरे धीरे बात करते पता नहीं, मतलब बात करते मतलब वो खाली मतलब बाइबल के, अगर कोई ऐसा सवाल पूछता तो मैं उसको आंसर देता, ऐसा है, ऐसा सिखाता उसे। धीरे धीरे पता चला कि उस भाई ने अपना बात शेयर किया। मैं इसीलिए उस भाई का नाम नहीं बता रहा, लेकिन उसने मुझसे ये बातें शेयर की कि वो जो है वो गे है, यानी उसे लड़के पसंद हैं। तो मैं सोचा फिर आपने शादी क्यों किया एक लड़की से ना, अगर आपको खाली लड़का पसंद है तो कहता कि मतलब समाज को क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, इसलिए मैंने शादी कर ली। और उसके बाद में लेकिन मुझे ना भैया, मेरा एक कमज़ोरी ये है कि मैं बहुत व्यभिचार में पड़ जाता हूँ। किसी लड़का को देखता हूँ तो गलत काम मेरे से हो जाता है उसके साथ में। तो अगर कहीं मैं जा रहा हूँ ऑटो में या फिर टैक्सी में, तो ड्राइवर के साथ भी मेरा गलत काम हो जाता है। तो मैं बोला भाई ये सब मत करो, ऐसा मत करो, आप प्रभु में अच्छे बनो, आप जो भी करो अपनी पत्नी के साथ अच्छा एक रिश्ता बनाओ, जो भी करो पत्नी के साथ करो। अच्छे से मैंने उसे बताया, तो फिर बोलता कि मुझे कुछ इंटरेस्ट ही नहीं लगता है अपनी पत्नी के साथ में। तो फिर ऐसे बात करते करते फिर एक दिन वो बोलता है कि भाई मैं आपको बुला रहा हूँ अपने घर में, आप मेरे घर में आइए, पंजाब में आइए, और आप मेरे साथ सोइए, और मेरी पत्नी भी है, मेरे पत्नी के साथ भी आप ये सब कर सकते हैं। तो ऐसा बोला तो मेरा होश उड़ गया। मैंने बोला भाई देख ये सब बातें मत कर मेरे साथ, ये बहुत बुरा होगा। इससे एक तो भाई कुछ देर के मज़े के लिए तुम नर्क क्यों जाना चाहते हो? तो ऐसा बोला। मैं बोला भाई देख अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर, और बोल के मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। खैर इस घटना से मुझे ये बात पता चला कि ऐसा भी होता है कि लोग जो है, जो गेज होते हैं, वो समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे बोल के वो क्या करते हैं ना, शादी कर लेते हैं लड़की के साथ में। और अगर कोई लड़की भी ऐसा है तो फिर वो क्या करते हैं कि वो जिसको लड़की ही पसंद है वो भी इंसान क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा बोल के वो भी शादी कर लेते हैं। इससे एक तो ये होता है कि दोनों का ज़िंदगी बर्बाद होता है। दूसरा, ये करना पाप है अकॉर्डिंग टू द बाइबल में हम देखते हैं आदम और हवा, पहले आदम को बनाया फिर हवा को बनाया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम के लिए आदम ही नहीं बनाया है, आदम के लिए आदम नहीं बनाया, परमेश्वर ने आदम के लिए हवा बनाया है। तो ये बात हमें समझना चाहिए कि जो चीज़ परमेश्वर के हिसाब से नहीं है तो वो पाप है,
और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मैंने आप लोगों को, अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं पहले से, तो आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों को बताया था कि केवल 2 पाप हैं जिनके अंदर समस्त पाप समाते हैं, सिन ऑफ ओमिशन और सिन ऑफ कमीशन। सिन ऑफ ओमिशन यानी जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं तो वो पाप है, और सिन ऑफ कमीशन जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं तो वो पाप है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ करना चाहिए कि नहीं? ऑब्वियसली बाइबल। क्या बाइबल क्या कहता है? अगर बाइबल कहता है मत करो तो मत करो, क्योंकि बाइबल क्या है? बाइबल किसी इंसान का लिखा हुआ नहीं है, बाइबल परमेश्वर का लिखा हुआ है। परमेश्वर पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखा है ना बाइबल में, कि परमेश्वर का आत्मा का प्रेरणा से लिखा गया है। बाइबल में क्या लिखा है? चलिए वचन देखते हैं। बाइबल कहता है कि ये जो समलैंगिकता है, यानी स्त्री स्त्री पुरुष पुरुष प्यार, ये एक घिनौना पाप है। विश्वास नहीं? ले व्यवस्था 18-22 वचन, स्त्री गमन की रीति पुरुष गमन ना करना वह तो घिनौना काम है। अगर आप में से कोई कहता है कि भाई प्यार करना कैसे गलत हो सकता है, तो बिल्कुल सही, प्यार करने में कोई गलती नहीं है। मैं एक पुरुष हूँ और मैं भी अपने पिता को प्यार करता हूँ, मेरे पापा को, मेरे जो सांसारिक पिता हैं, मेरे फिजिकल पिता हैं, उन्हें मैं प्यार करता हूँ, वो भी एक पुरुष ही है। मेरा एक भाई भी है, लेकिन मैं फिर भी अपने भाई से प्यार करता हूँ। प्यार करना कोई गलत नहीं है, उसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन समस्या तब आ जाती है जब बात प्यार तक नहीं रहती, बेड तक पहुँच जाती है, तब समस्या आता है। अगर कोई समलैंगिक है भी इस वक्त अगर सुन रहा है इस मैसेज को, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि प्यार करो बट बेड तक मत जाओ। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? कुछ समलैंगिक कहते हैं, मुझसे ऐसा कहा है कि तुम क्या बात कर रहे हो, हाँ? तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे बाइबल में क्या लिखा है। मुझसे कहते हैं तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे बाइबल में क्या लिखा है। लव इज गॉड। तुम्हें मालूम है तुम्हारे बाइबल में लिखा है लव इज गॉड, प्रेम ही परमेश्वर है। क्या ऐसा लिखा है बाइबल में? क्या ऐसा लिखा है? मेरे भाइयों, जो लोग ऐसा कहते हैं ना, उनको आप लोग सिखाइए, और ये आप लोगों को भी जानना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लव इज़ नॉट गॉड। प्रेम परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। और इन 2 चीज़ों में, ये जो 2 स्टेटमेंट है, या फिर कह लीजिए ये जो 2 कहावत है, इनमें बहुत ही बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। जब हम कहते हैं कि प्रेम परमेश्वर है, तब जो प्रेम है वो परमेश्वर, यानी जो जिसने सब कुछ रचा है, उससे बड़ा हो जाता है। कौन? प्रेम। लेकिन बाइबल में ये लिखा है, बाइबल में ये नहीं लिखा कि प्रेम परमेश्वर है, बाइबल में ये लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। पढ़िए। तो परमेश्वर ही है, लेकिन परमेश्वर क्या है? वो प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। प्राथमिकता यानी फर्स्ट चीज कौन आता है? पहला कौन आता है? परमेश्वर आता है, फिर प्रेम। ओके, परमेश्वर प्रेम है। तो ये बातें आप लोगों को बहुत जानना जरूरी है, मेरे मसीह भाई बहनों को। हम देखते हैं कि फिल्मों में भी ये बाइबल का जो वचन है उसको निकाल के अदल बदल के अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं ये लोग। फिल्मों में भी ये कहा जाता है कि प्रेम परमेश्वर है, ऐसा। प्रेम परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। ये जानना बहुत जरूरी है। ये जो समलैंगिक लोग हैं, ये कहते हैं कि तुम्हारे परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया है, मैं क्या करूं? हाँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे परमेश्वर ने ऐसा बनाया। तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छा, जो परमेश्वर बाइबल में कहता है कि ये सब मत करो, पुरुष गमन मत करो, ये एक घृणित काम है, तो क्या वो परमेश्वर आपको ऐसा क्यों बनाएगा? फिर ये परमेश्वर ने नहीं बनाया है। ये ऐसा क्यों होता है? इसमें ये ऐसा इसलिए होता है कि देखिए, सबसे पहली बात तो जो शैतान ने जब आदम के समय से पाप आदम के अंदर घुसा, साथ ही साथ मृत्यु भी आदम के अंदर घुसा, तो इंसान का जो डीएनए है ना, वो डीएनए स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। परमेश्वर ने जैसा बनाया था ना, हमेशा जिंदा रहने वाला आदम और एकदम पवित्रता में जीने वाला, वैसा नहीं रहा।
धीरे धीरे आदम के बच्चे, आदम के बच्चों के बच्चे, बच्चे के बच्चे होते गए होते गए होते गए होते गए होते गए होते गए और धीरे धीरे क्या होता गया, वो डीएनए और मॉडिफाई होता गया। अभी कुछ दिन पहले ये आया था ना हमारा कोरोना बाबा, कोरोना, तो वो किस तरीके से मॉडिफाई हो रहा था, बार बार अपने आप को अडेप्ट कर रहा था इंसान के बॉडी के हिसाब से और वो डेवलप होता जा रहा था। तो वैसे ही जो पाप है और वो भी इसी तरीके से डेवलप होता गया। शुरू शुरू में जो पृथ्वी के लोग थे, जो आदम, नोआ, ये सब लोग कितने कितने ज़्यादा जीते थे, 900 साल, 800 साल, इतना ज़्यादा जीते थे। अभी क्यों इतना कम? तो मैंने कहा ना कि जब पाप और मृत्यु आदम के अंदर घुसा ना, तो वो भी डेवलप होता गया, डीएनए में घुस गया ना, तो वो धीरे धीरे डेवलप, समय के साथ में डेवलप होता गया। पाप देखिए, पहले केवल स्त्री के साथ ज़्यादा व्यभिचार होता था, धीरे धीरे वो मतलब स्त्री के साथ व्यभिचार करते थे, धीरे धीरे अभी पुरुष के साथ, अब धीरे धीरे क्या क्या निकल रहा है। अभी ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जिसके वजह से आप व्यभिचार कर सकते हो घर में बैठे बैठे, कहीं आपको जाना नहीं पड़ेगा, कोई स्त्री और पुरुष का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी आप व्यभिचार कर सकोगे। ऐसा चीज़ आ चुका है। तो पाप भी धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा है और इसी तरीके से ये जो मृत्यु भी इंसान में डेवलप होता जा रहा है। हम देखते हैं ना, पहले ज़्यादा जीते थे, धीरे धीरे डेवलप होता मीन्स मृत्यु ज़्यादा हावी होता जा रहा है और उस वजह से इंसान का जो उम्र है घटता जा रहा है। आज कौन जीता है 900 साल, 800 साल? बाइबल के लोग जीते थे। क्यों? क्योंकि मृत्यु धीरे धीरे हावी होता गया, उनका जो डीएनए है, स्ट्रक्चर, वो चेंज करता चला गया। तो इसी तरीके से पाप भी डेवलप होता गया। और पाप का परमेश्वर कौन है? शैतान। तो जो समलैंगिक लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया, ये बिल्कुल गलत है। आप जिसे कह रहे हो ना, आप जिसे सोच रहे हो परमेश्वर हमारा, और उस परमेश्वर की वजह से आप ऐसा बन गए, वो हमारा परमेश्वर की गलती नहीं है, वो पाप की गलती है। और पाप कौन लेके आया इस संसार में? एक्चुअली में हवा को कौन बहकाने लगा था? शैतान। तो ये शैतान है जो आपके मन में ये विचार डाल रहा है, जो आप लोगों को देखकर, मर्द को देखकर अट्रैक्ट हो रहे हो। खैर मेरे प्रियो, ये इतना ही चीज़ जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि समलैंगिकता से दूर रहें, ये सही नहीं है, बाइबल के हिसाब से ये पाप है। मैं जानता हूँ बहुत से लोग इस वीडियो को देखकर हो सकता है कि विरोध कर सकते हैं, लेकिन यही सच्चाई है। हमें पाप से दूर रहना है और समलैंगिकता से भी दूर रहना है। खैर मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर ही दिया है कि क्या क्या हुआ था मेरे लाइफ में। तो अभी फ़िलहाल मैं उस भाई से नहीं बात कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि वो कभी फ़ोन ना भी करें मेरे से, और ये प्रार्थना करूँगा कि वो भाई प्रभु यीशु मसीह को विश्वासी है, लेकिन फिर भी ऐसा काम कर रहा है। तो केवल मुंह से प्रभु प्रभु बोलने से नहीं होगा, हमें प्रभु में एक सही जीवन जीना भी है। ओके, देखिए, जब हम कहते हैं कि हम प्रभु को विश्वास करते हैं, तो विश्वास करने का मतलब क्या होता है कि हम उसी के तरह होते जाएं ना, धीरे धीरे करके। तो हमें उसी की तरह जीवन बिताना है। खैर आज का ये वीडियो इधर ही रखता हूँ। यही दुआ करता हूँ और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई आप लोगों के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो समलैंगिक है, स्त्री पुरुष ऐसा मतलब गलत काम कर रहा है, तो कृपया करके ये वीडियो से शेयर कीजिए, क्योंकि वैसे लोग के लिए भी यीशु क्रूस पे चढ़ा है। अगर आप भी विश्वास करेंगे यीशु पर, विश्वास करने का मतलब क्या है, मैंने जैसे कि बताया, फिर से बता रहा हूँ, विश्वास करने का मतलब यीशु की तरह जीवन जीना, पाप रहित जीवन जीना, कोशिश करना है। ओके, तो अगर आप यीशु पे विश्वास करेंगे तो आपका भी उद्धार होगा। तो प्लीज़ मेरे जो दूसरे मसीह भाई बहन हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, ऐसे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए ये वीडियो, क्योंकि यीशु उनके लिए भी मरा है। अगर वो विश्वास करेंगे तो उद्धार पाएंगे। इतना कहते हुए आज का ये वीडियो इधर रखता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।